अपने बदन पर सफेद वस्त्र, नंगे पांव और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाला एक व्यक्ति है। नाम है प्रकाश शाह। शायद आप लोग सुने भी होंगे, जानते भी होंगे कि प्रकाश शाह कौन है। नमस्कार, मेरा नाम है केशव चौधरी। काला सच सफेद झूठ की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज संडे है तो संडे में आपके लिए नई कहानी लेके आता हूं, संडे स्पेशल में। तो आज की कहानी एक ऐसी शख्स की है जो कि आज 64 वर्ष की उम्र में नंगे पांव चलते हैं, सफेद वस्त्र पहने हैं, आंख पर चश्मा लगाए हैं, हाथ में एक डंडा है। देखने में आपको हूबहू महात्मा गांधी की याद आ जाएगी, लेकिन असल में वो महात्मा गांधी नहीं है, लेकिन उन्हीं के राह पर चलने वाले प्रकाश शाह है। आखिर ये प्रकाश शाह कौन है, इनकी कहानी क्या है, आज ये पूरी एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। कहते हैं कि प्रकाश शाह की एक समय में 75 करोड़ की सालाना सैलरी मिलता था उनको। आज वो एक साधु के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं। पैसा, ऐश और नाम ही सब कुछ नहीं होता है। इंसान के पास कुछ लोगों के लिए सिर्फ पद, पैसा, प्रतिष्ठा और नाम तक ही जीवन का अहम हिस्सा होता है। और जब इंसान को धन, दौलत, नाम, पद, प्रतिष्ठा मिल जाता है तो वो इंसान अपने अहंकार में चूर होकर कुछ अपने से छोटे लोगों पर एक वर्चस्व कायम करते हैं, एक अधिकार बनाने की सोचते हैं, या फिर कहे तो गुलाम बनाने की भी नियत उसके अंदर आता है। लेकिन कहते हैं कि वो व्यक्ति इस मानवीय जीवन को ही अपना सब कुछ मान बैठता है। बोलता है मेरे पास पैसा है, धन है, दौलत है, ऐशो आराम है, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, अब मुझे क्या चाहिए। लेकिन ये सब होने के बाद भी कुछ लोग अपने अंदर से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। जीवन में कुछ ना कुछ कमी उनमें रहते हैं। वो कमी पूरा पैसे से नहीं होता है, ना कि पद प्रतिष्ठा से होता है। वो होता है एक आत्म सम्मान, आत्म शक्ति जिसे कहते हैं, और आत्मा के अंदर जो शांति मिलता है, उसके लिए कुछ व्यक्ति कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें कि उसको लगता है कि ये जीवन, ये भौतिक सुख सुविधा बहुत जी लिए हैं, अब एक अलग जिंदगी जिए। वही जिंदगी जीने के कदम बढ़ा रहे प्रकाश शाह, जो कि आज एक साधु के रूप में जीवन जीते हैं। जीवन में सफलता के साथ दौलत की कोई कमी ना हो, सब कुछ हो भौतिक रूप से, लेकिन फिर भी मन बेचैन हो, मन को शांति न मिल रहा हो, तो वो इंसान भौतिक सुख सुविधा को त्याग कर बेहद साधारण जीवन जीने लगे। तो आप क्या कहेंगे? आज की कहानी भी एक ऐसे व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर साधु बन गया। नाम है प्रकाश शाह। ये शख्स वही प्रकाश शाह है जो कभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट जैसे वरिष्ठ पद पर रह चुके थे, और प्रकाश शाह को मुकेश अंबानी के लेफ्ट हैंड कहा जाता था। प्रकाश शाह ने करीब 40 साल पहले सन 1974 में आईआईटी बम्बई से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किए थे। उनकी पत्नी नाइना शाह भी कॉमर्स से ग्रेजुएटर थी। प्रकाश शाह मुकेश अंबानी के दाहिने हाथ के और रिलायंस इंस्टीट्यूट में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वो रिलायंस इंस्टीट्यूट में प्रोजेक्ट डिवीजन के उपाध्यक्ष तक के लिए आगे बढ़े। उन्होंने जामनगर, पेटकोक गैसिफिकेशन और प्रोजेक्ट पेटकोक मार्केटिंग सहित कई कोलित में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। मीडिया के अनुसार प्लेसमेंट का समय उनकी वार्षिक आय लगभग 75 करोड़ रुपए थी।
आप सोच सकते हैं कि 75 करोड़ रुपए सालाना उनको पैकेज मिलता था। कितना अमीर शख्स होगा वो। लेकिन अब 63 साल के उम्र में प्रकाश सा ने रिटायरमेंट लेने के बाद दीक्षा ले ली है और साथ में उनकी पत्नी भी दीक्षा ली है। दोनों ने ये कदम महावीर जयंती के शुभ अवसर पर उठाया है। कहते हैं कि वो दीक्षा लेने की कई साल से कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोविड के कारण ये दीक्षा टली जा रही थी। प्रकाश सा की दीक्षा की योजना पहले भी बन चुकी थी, लेकिन कोविड महामारी के चलते कुछ समय के लिए टालना पड़ा था। दिलचस्प बात यह भी है कि 7 साल पहले उनके बड़े बेटे ने भी दीक्षा ली थी, जिसके बाद बेटे का नाम भुवनजीत महाराज रखा गया। वहीं प्रकाश सा का कहना है कि बचपन से ही मेरे मन में दीक्षा लेने की इच्छा थी, जो आध्यात्मिक आनंद और मानसिक शांति इससे मिलती है, वो दुनिया के किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। वे अब दीक्षा लेने के बाद अब सफेद वस्त्र धारण करते हैं, नंगे पांव चलते हैं और अपने जीवन यापन के लिए भिक्षा पर निर्भर रहते हैं। उनकी दीक्षा समारोह मुंबई के बोरीवली में पूरी तरीके से संपन्न हुई। आपको बता दें कि जैन धर्म में दीक्षा एक पवित्र प्रक्रिया होता है, जिसमें व्यक्ति सांसारिक जीवन को त्याग कर संगम और तपस्या का मार्ग अपनाता है। दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति पाप से दूर होता है और केवल पुण्य के मार्ग पर ही चलता है। मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से जहां एक और कई लोग रिटायरमेंट के बाद ऐशो आराम और विदेश यात्रा का सपना देखते हैं, वहीं प्रकाश सा और उनकी पत्नी ने करोड़ों की संपत्ति छोड़कर संयम, साधना और साधु जीवन को चुना। यह कदम इस बात का उदाहरण है कि सच्ची संतुष्टि केवल भौतिक सुखों से नहीं बल्कि आत्मिक शांति से मिलती है। यह कहानी हम लोगों की आने वाली पीढ़ी की सीख है कि पैसे के पीछे भागने वाले लोग संभल जाए और पैसा कमाया, सब कुछ कमाया, लेकिन कुछ चीज नहीं कमाया, मन की शांति नहीं मिली। पूरा परिवार है आपके पास, सब कुछ है, फैमिली है, बच्चे हैं, बहू है, बेटे हैं, लेकिन मन में शांति कभी नहीं होती है। लेकिन ये शांति प्राप्त करने के लिए आपको संयम जिंदगी जीना पड़ता है, एक साधारण जीवन जीना पड़ता है। उसके लिए पैसा, मकान कुछ नहीं चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप कुछ समय अपना परिवार को दीजिए, उसके बाद आप अपने जीवन में बदलाव लाइए और एक सादगी जीवन जीजिए। और हो सके तो आपके अंदर जो ज्ञान है, ज्ञान के प्रकाश को आप किसी शिक्षा के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं, जो कि आने वाले पीढ़ी में वो व्यक्ति आपके नाम से जाना जाएगा कि उन्होंने मुझे ये सिखाया, मैंने उनको सिखाया। एक दूसरे से ये कनेक्टिविटी चलती रहती है। शिक्षा कभी खत्म नहीं होता और शिक्षा बांटने से कभी कम भी नहीं होता। तो याद रखें, आपके अंदर या कोई हुनर है या फिर आपके अंदर शिक्षा है, तो उसको आप प्रसार करिए और दूसरे में बांटने की कोशिश करिए। क्या पता कल के डेट में आपकी मौत हो जाए और आपके अंदर जो हुनर है, गुण है, आपके मरने के बाद वो चला जाए, वो किसी में ना दिखाई दे। तो हो सके जहां तक तो एक साधारण जीवन जीने की कोशिश करिए। तो कहानी इतना ही है कि एक 75 करोड़ रुपए सालाना पैकेज पाने वाला इंसान एक साधु के वेश में आज से जीवन यापन करेगा। उसके पास ना तो चप्पल है, ना कोई वस्त्र है, ना कोई कार है, ना कोई घर है। वो अपना भोजन भिक्षा मांगकर शुरू किया है करना, और न जाने उसके ये कदम से उसके चाहने वाले, उसके फॉलोवर्स में एक नया संदेश भी जाएगा, और ये संदेश कहीं ना कहीं